परम पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज 45 दिनों के महाकुंभ से आज सुंदरबनी की पावन धर्रा पर जैसे ही लौटे तो हजारों की संख्या में पुष्प वर्षा के साथ उनके अनुयायियों द्वारा भव्य स्वागत स्वामी जी महाराज का किया गया। स्वामी जी महाकुंभ पूरी दुनिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि वे लघु भारत की तस्वीर, आधा भारत एक ही संगम की घाट पे। आज इस वर्ष का जो महाकुंभ था, कैसी व्यवस्थाएं थी वहां की? देखो, ये हिंदू सनातन की एकता का प्रदर्शन था और इस एकता के प्रदर्शन को देखकर पूरा वर्ल्ड घबरा गया है, पूरा वर्ल्ड घबरा गया है। और बड़े विरोधी देश भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किए हैं और वो स्वयं इंटरव्यू में बोले हैं, आप सैकड़ों को देखोगे, इंटरव्यू में बोले हैं कि अब हमें मालूम पड़ा कि ये हिंदुओं की एकता क्या चीज़ है। और इस प्रकार से आगे के लिए भी सभी सनातनियों को, प्रभु प्रेमियों को जाति भेद, धर्म भेद, मजहब भेद, पंथ भेद सब छोड़ करके हिंदुस्तानी बन करके एक हो करके इसी प्रकार से आगे निकलना चाहिए। इस बार देखा गया है, ना किसी ने देखा मैं हिंदू हूँ, ना किसी ने देखा मैं मुस्लिम हूँ, ना किसी ने देखा मैं ईसाई सिख हूँ, मैं कौन से पंथ का हूँ। वहाँ पर जाकर सब अपने मजहब, पंथ, जाति, कोई जाति नहीं किसी ने सोची, ना किसी ने पूछी। ये हिंदू की निशानी है, ये सनातन की निशानी है। ना किसी से जाति पूछना, ना किसी से पंथ पूछना, ना किसी से मजहब पूछना, किसी ने ही नहीं पूछा। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में सब ने कहा है, ये पहला हम ऐसा देख रहे हैं वो सब जन सैलाब जिसमें ना कोई जाति, ना मजहब, ना कोई पंथ, सबको खुली छूट है। ये भारत की पहचान है। इसलिए बड़ी संख्या में अगर योगी जी असेंबली में अनाउंस नहीं करते कि भाई हम इसको समेट रहे हैं अब 27 तारीख को, मैं कहता हूँ अभी भी 6 महीने ये जन सैलाब रुकने वाला नहीं था। 6 महीने ये जन सैलाब चलता रहता। कोई भारत का किसी जाति का, किसी भी मजहब का नहीं रहता जो कुंभ में नहीं आता। जो रह गए फिर आगे आने वाला है कुंभ, नासिक, उज्जैन, वहां मिलेंगे। स्वामी जी 45 दिन का वे महापर्व जिसमें हमने देखा कि 46 करोड़ 21 लाख श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो और विदेशी, उसके साथ साथ फिल्मी जगत की बड़ी हस्तियां। कुछ एक विरोधी कह रहे थे कि वीआईपी कल्चर वहां पे है। क्या वहां पर सबको एक समान वहां पे दर्शन करने की और वहां पर स्नान करने की व्यवस्था थी कि वीआईपी कल्चर था वहां पे? देखो, पहली तो बात है 46 करोड़ नहीं है, कम से कम 70 करोड़, कम से कम 70 करोड़। और दूसरा वीआईपी कल्चर की बात है, पता नहीं ये कैसे मूर्ख व्यक्ति जो हैं कहाँ से बात लाकर छोड़ते हैं, अपना पहले मनन भी नहीं करते। हम बोल क्या रहे हैं? अरे तुम भी एक शरीर हो, घोड़ा, गधा, बैल भी एक शरीर है। मनुष्य को थोड़ा सा अलग से विशेषता दी जाती है, नहीं दी जाती? जहाँ घोड़े, गधे, बैल, वहीं उनके बराबर मनुष्य शरीर को रखा जाता है तो सब शरीर है ना। तो शरीरों में मनुष्य शरीर को इनसे, इन शरीरों से अलग पहचान दी जाती है, विशेषता रखी जाती है। फिर मनुष्यों में भी एक जो ऐसे, उन्हें एक विशेष पहचान रखना वीआईपी कल्चर नहीं होता है, ये मूर्खता होती है। ऐसे लोगों को पहले सोचना चाहिए हम स्वयं क्या कर रहे हैं, दूसरे को क्या बोल रहे हैं। तो स्वामी जी पूरा विश्व देख रहा था, भारत की उस सनातन पद्धति की पीठ थपथपा रहा था और कुछ एक राजनेता वो कह रहे थे कि वहां पर भगदड़ मची और कुछ एक मौतें हुई। मौतों का आंकड़ा सरकार नहीं बता रही। भाई भगदड़ क्या है? जहां पर कह रहे मैं स्वयं 11 बजे तक, मेरे साथ 8-10 पीएसओ थे, उनको पूछो। मेरी बात झूठ है, उनको पूछो।
मेरे साथ ही अपने गुरु गंगदेव विद्यालय के 20 लड़के थे, उनसे पूछो। हमने खड़े होकर के वहां पर 10,000 व्यक्ति को निकलाया। उस जगह पर हाँ, एक बूढ़ी माई गिरी थी, उसके ऊपर 2-4 व्यक्ति निकले होंगे। हमने सबको हटाकर उसको उठाया। एक और माई थी, उसको उठाया। वो बेचारी बैग के पीछे पड़ी थी, उसको कहा तू छोड़ बैग, अपनी जान बचा। दोनों जीवित थी। और उसी जगह पर कह रहे हैं कि 25, 30, 40 व्यक्ति मर गए। अरे भाई, स्वयं हम वहां खड़े होकर 10,000 आदमी को बाहर निकाले हैं, मरा हो तो हमको नहीं मालूम पड़ेगा। ये बातें होती रहती हैं वैसे ही। तो स्वामी जी, वह भव्य और दिव्य कुंभ जिसने पूरे विश्व ने देखा, हम सब लोगों ने देखा, टीवी के माध्यम से देखा, और आपका वह अखाड़ा हमने देखा भी। हर एक जो वहां पर उस कुंभ के अंदर जो महास्नान थे, उस कुंभ के स्नान के अंदर सबसे पहले आप वहां पे जाते थे। और योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके सरकार के कार्यकाल को, उनकी व्यवस्थाओं को आप कैसे देखते हैं? देखो, पार्टी के साथ महात्मा को बात अच्छी नहीं लगती। सभी हम लोगों के, भारत के लोग प्रजा हैं, जिस भी मर्जी रहें, लेकिन जो काम अच्छा करता है उसे अच्छा कहा जाता है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, जलन होती है। जैसे बहुत से पार्टियों के लोग कह रहे थे कि गंगा का जल बड़ा गंदा है, नहाने के लायक नहीं है। मैं 40 साल से अब प्रयाग के कुंभ किया हूँ, और मैंने कुंभों पर ऐसा भी देखा है कि बिल्कुल काला पानी, जैसा काला पानी होता है गंगा का जल, ऐसा काला पानी ऐसा भी देखा है। उसमें भी स्नान करते रहे, क्या करेंगे। और जो ऐसे कहते हैं, इस बार का जल कैसा था? ये जल बहुत अच्छा था। मैं डेली स्नान किया हूँ, एक दिन मिस नहीं किया हूँ, रोज स्नान किया हूँ। और जो कहते हैं क्योंकि उनको जलन है, उनके कार्यकाल में ही जितना गंगा के जल को गंदा करने के लिए इंडस्ट्रीज स्थापित की गई हैं, उनके समय में, योगी के में समय में शायद कोई बुच्चट खाना खुला हो, बंद ही हुआ होगा। तो ये सब उनके समय में, लेकिन उनको होश नहीं है। वो इतना गैदरिंग देकर बेहोश हो गए हैं। पूछेगा ये गंगा में गंदगी तुम्हारे समय से आ रही है कि योगी के समय से, क्या जवाब देंगे? ऐसा नहीं, ये तो वैसे क्रिटिसाइज करते स्वामी हैं। जी, कुछ लोग, कुछ आपके शिष्य भक्तजन जो अभागे थे, वो इस महाकुंभ के अंदर नहीं पहुंच सके, वह वहां पर उस दिव्य स्नान का आनंद, वहां पे सौभाग्य प्राप्त जिनको नहीं हुआ, क्या यहाँ पर कोई ऐसा कार्यक्रम रखा जाएगा इस आश्रम, गुरु गंगदेव आश्रम परिसर के अंदर, ताकि एक फुहार उनके ऊपर, सबके ऊपर पड़े माँ गंगा की? ये आपकी बात हम विचार करके 1-2 दिन में निश्चित करते हैं। ठीक है। तो ये थे अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो 45 दिनों के उस महाकुंभ से लौटे। और आज जब ये इस पावन नगरी सुंदरबनी की पावन धरा पर जब पहुंचे, तो ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत स्वामी जी महाराज का किया गया, और पुष्प वर्षा के साथ इनका स्वागत जो था वह किया गया। 46 करोड़ 21 लाख जो सरकार का आंकड़ा है, वे श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, और पूरे भारत की, लघु भारत की वह तस्वीर पूरे विश्व ने देखी, और भारत की सनातन पद्धति की पीठ थपथपाते हुए कई संत महात्मा और राजगुरु वहां पर देखे गए। आप देखते रहे बॉस, जय हिंद, जय भारत।